पाल नामक एक व्यक्ति की कहानी है जिसके पास सिर्फ 3 बेटियां थी। कोई बेटा नहीं था। उसकी पत्नी कुछ साल पहले ही चल बसी थी। उसकी तीनों बेटियां बहुत सुंदर थी, मगर सबसे छोटी बेटी अपनी बहनों में सबसे ज्यादा समझदार थी। उसका नाम कोमल था। धर्मपाल अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करता था। उसने कभी अपनी बेटियों को मां की कमी महसूस नहीं होने दी। वह अपनी बेटियों की हर इच्छा पूरी करता था। अब धर्मपाल की बेटियां बड़ी हो चुकी थी और स्वयं अपने पिता के लिए खाना बनाने लगी थी। जब धर्मपाल काम के संबंध में बाहर जाता तो उसकी बेटियां घर के सारे काम के साथ साथ उसके लिए खाना तैयार करके रख लेती थी। उसी गांव में एक विधवा स्त्री भी रहती थी जिसकी एक बेटी भी थी। उस विधवा की आदत थी कि वह हर घर में कुछ न कुछ मांगने के लिए चली जाती थी। जब धर्मपाल की बेटियां अपने पिता के लिए खाना बनाती तो वह स्त्री अक्सर उसी समय उनके घर आंगन में मांगने के लिए आ जाती थी। लेकिन धर्मपाल की सबसे छोटी बेटी कोमल को वह विधवा स्त्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। जब जब भी वह स्त्री उनके घर आती, कोमल अपनी बहनों से कहती, यह स्त्री हमारे घर क्यों आती है? यह स्त्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दोनों बड़ी बहनें कोमल को समझाती, देखो यह स्त्री विधवा है और निर्धन है। अगर हमारे घर से कुछ आके ले जाती है तो इसमें तुम्हारी क्या हानि है? कोमल अपनी बहनों की बातें सुनकर चुप हो जाती, लेकिन वह कहती, देख लेना यह स्त्री एक न एक दिन हम सबके लिए संकट खड़ा करेगी। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। वह स्त्री रोज उनके घर से आग लेने आती और अवसर पाकर धर्मपाल के भोजन में राख मिला देती। धर्मपाल ने जब अपने भोजन में खराबी महसूस की तो उसने सोचा कि उसकी बेटियां अभी छोटी है, इसीलिए खाना बनाते समय गलती से राख खाने में चली जाती होगी। लेकिन अब तो रोज रोज खाने में राख मिलने लगी। वह अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था और यह बात समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेटियां उसका खाना क्यों खराब कर रही है। फिर एक दिन धर्मपाल ने सोचा कि आज मैं अपनी बेटियों पर दृष्टि रखूंगा। आखिर मेरी बेटियां अचानक से मेरे भोजन में राख क्यों मिलाने लगी है? धर्मपाल की बेटियां खाना बनाने लगी तो वह छुप कर उन्हें देखने लगा। उसकी बड़ी बेटी स्वच्छ जल से चावल धो रही थी, छोटी बेटी सब्जी बना रही थी और सबसे छोटी बेटी कोमल वे बर्तन साफ कर रही थी जिन बर्तनों में खाना परोसा जाना था। कुछ ही देर में खाना पकाकर तैयार हो गया। भोजन में कोई खराबी नहीं थी। धर्मपाल चिंतित था, लेकिन फिर अचानक उसने जो देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि वही विधवा स्त्री उनके घर आग लेने आई है और उसकी छोटी बेटी कोमल उससे वाद विवाद कर रही है। वही उसकी दूसरी बहनें कोमल को समझा रही थी कि कोई बात नहीं कोमल, यह स्त्री विधवा और गरीब है, माचिस नहीं खरीद सकती, इसलिए इसे आग ले लेने दो। लेकिन उस विधवा स्त्री ने आग लेने के बहाने दृष्टि बचाकर धर्मपाल के भोजन में राख मिला दी और सारा खाना खराब कर दिया। यह देखकर धर्मपाल को बहुत क्रोध आया। दूसरे दिन धर्मपाल ने उस विधवा स्त्री को अपने घर बुलाया और क्रोध में पूछा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना खराब करने की? वह स्त्री बड़े नाटकीय अंदाज में धर्मपाल के पास आई और उसके सीने पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, अरे मैं तो यह देख रही थी कि तुम सच में अपनी बेटियों से प्यार करते हो या नहीं। खाना खराब होने पर तुम उन्हें डांटते हो या नहीं, लेकिन तुम तो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करने वाले अच्छे इंसान निकले। तुमने तो मेरी चोरी तुरंत पकड़ ली। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हो। भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा। धर्मपाल ने उसकी बातों और उसके नाटक पर विश्वास कर लिया। वह विधवा स्त्री बहुत सुंदर थी। धर्मपाल उसके व्यवहार से इतना प्रभावित हुआ कि उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। कुछ ही दिनों में उसने अपनी बेटियों का अनुमति व सहमति के बिना उस विधवा स्त्री से विवाह कर लिया और उसे अपने घर ले आया। विवाह के कुछ ही दिनों बाद वह विधवा स्त्री अपने असली रूप में आ गई और धर्मपाल की तीनों बेटियों से अधिक घृणा करने लगी। वह चाहती थी कि किसी भी तरह धर्मपाल की बेटियां इस घर से निकल जाए।
उसने उन्हें घर से निकालने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाई शुरू कर दी। वह सोचती थी कि अगर बेटियां घर से निकल चली जाएगी तो वह और उसकी अपनी बेटी आराम से सुख का जीवन जी सकेगी। या साथ ही धर्मपाल का पूरा ध्यान केवल उसके और उसकी बेटी पर रहेगा। वह जानती थी कि धर्मपाल अपनी बेटियों से बहुत प्रेम करता है और उन्हें जरा भी दुख नहीं दे सकता, इसलिए उसने एक योजना बनाई और धीरे धीरे धर्मपाल की तीनों बेटियों का घर का सारा काम करने पर विवश कर दिया। वह उन्हें ठीक से पेट भर खाना भी नहीं देती थी और धीरे धीरे उनकी दूसरी आवश्यकताएं भी कम कर दी। तीनों बहनें हर समय दुखी रहने लगी, लेकिन उन्होंने यह सोचकर अपने पिता को सौतेली माँ के जुल्म के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो कहीं उनके पिता दुखी न हो जाए। वे नहीं चाहती थी कि उसका पिता का दिल दुखे, जिसने उन्हें माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। इसलिए उन्होंने चुपचाप सब सहा। सब कुछ सहते हुए भी अपने पिता के सामने मुस्कुराती रही, ताकि उनके चेहरे की चिंता कभी पिता की आंखों तक न पहुंचे। एक दिन की बात है, जब दो बड़ी बहनें भूख के कारण रो रही थी तो कोमल अपनी बड़ी बहनों के पास आई और कहने लगी, प्यारी बहनों, आओ हम तीनों कहीं बाहर चले ताकि हमारा मन फुलित हो जाए। फिर वह तीनों बहनें घर से निकल गई और चलते चलते एक जंगल में जा पहुंची। वहां एक घने वृक्ष के नीचे बैठकर वे रो रो कर अपनी माँ को याद करने लगी। इतने में उनके पास से एक संत बाबा का गुजरना हुआ। कोमल जमीन पर बैठी रो रही थी और कह रही थी, हे ईश्वर, हम पीड़ित लड़कियां हैं और बहुत दुखी है। आप देख रहे हैं ना कि हमारी सौतेली माँ हम पर कितना अत्याचार करती है। हम कितने दिनों से भूखे हैं। संत बाबा पास ही खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। फिर वे कोमल से संबोधित होकर बोले, बेटिया, क्या तुम तीनों यहाँ इस वृक्ष के नीचे हो जाती हो? तुम्हें क्या दुख है? तुम मुझे बता सकती हो? कोमल ने रोते हुए संत बाबा को सारा वृतांत सुना दिया। उनकी बात सुनकर बाबा को बहुत दुख हुआ। वे बोले, बेटी, यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरा आश्रम है। मैं वहीं रहकर पूजा पाठ करता हूँ। मेरे आश्रम में एक अनार का वृक्ष लगा हुआ है, जिस पर पके हुए अनार लगे हुए हैं। तुम जाओ और उस वृक्ष से जितने चाहो उतने अनार तोड़कर खा लो। यह सुनकर तीनों लड़कियां प्रसन्नता पूर्वक संत के आश्रम में पहुंची। उन्होंने देखा कि वृक्ष पर बहुत ही सुंदर और रसीले अनार लगे हुए हैं। तीनों ने एक एक अनार तोड़ा और बैठकर स्वाद से खाने लगी। जब उनका पेट भर गया तो उन्होंने बाबा का धन्यवाद किया और वापस आ गई। इसके बाद जब उनकी सौतेली माँ उन्हें खाना नहीं देती तो वे रोज जंगल जाती और अनार को खाकर अपना पेट भर लेती। धीरे धीरे सौतेली माँ ने उन्हें खाना बिल्कुल ही देना बंद कर दिया। अब उनकी सौतेली माँ सोचने लगी कि मैं इन लड़कियों को खाने को कुछ नहीं देती, मैं इनसे इतना काम करवाती हूँ, इन्हें अपमानित करती हूँ, फिर भी इनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक है। इनमें से कोई बीमार भी नहीं पड़ती, बल्कि इनकी सुंदरता बढ़ती ही जा रही है। और मेरी बेटी, जिसे मैं इतना अच्छा खाना देती हूँ, वह उनके आगे बदसूरत लगती है। दूसरे दिन जब वह लड़कियां जंगल की ओर गई तो सौतेली माँ ने अपनी बेटी को उनका पीछा करने के लिए भेज दिया। जब तीनों लड़कियां अनार तोड़कर खा रही थी तो कोमल ने अपनी सौतेली बहन को देख लिया। उसने अन्य बहनों से कहा, यह लड़की हमारा पीछा कर रही है, मैं इसे यहाँ से भगा देती हूँ। फिर कोमल ने अपने हाथ में पकड़ा अनार छुपा लिया और बोली, अगर यह सब कुछ अपनी माँ को बता देगी तो यह हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकती है। लेकिन कोमल की दूसरी बहनें बोली, कोमल, तुम कैसी बातें कर रही हो? यह बेचारी निर्दोष है। कोमल की बड़ी बहनें बोली, हमारी सौतेली माँ हमें परेशान करती है, यह तो हमें कुछ नहीं कहती। इसके बाद तीनों बहनों ने अपनी सौतेली बहन को अपने पास बैठाया और उसे एक अनार पकड़ा दिया। लेकिन सौतेली बहन ने अनार नहीं खाया और जल्दी से अपनी माँ के पास जाकर कहने लगी कि माँ, वे लड़कियां भूखी नहीं रहती,
वे तो जंगल में एक वृक्ष से अनार तोड़कर खा लेती है। उसी वृक्ष के पास एक बाबा भी पूजा कर रहे थे और उन्होंने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। यह सुनकर सौतेली माँ को बहुत क्रोध आया। वह सोचने लगी कि मैं इन लड़कियों को अनार आने से कैसे रोकूं। पूरा दिन वह इसी बारे में योजना बनाती रही। जब शाम को धर्मपाल काम से घर वापस आया तो उसने अपनी पत्नी को परेशान देखा। वह बोला, तुम्हें क्या परेशानी है, इतनी उदास क्यों बैठी हो। वह कहने लगी कि मेरे सिर में बहुत पीड़ा हो रही है और यह किसी औषधि से ठीक नहीं होगी। धर्मपाल ने पूछा, तो फिर कैसे ठीक होगी। वह तुरंत बोली कि जंगल में एक अनार का वृक्ष है जिस पर लाल लाल पके हुए अनार लगे हुए हैं। अगर तुम उस वृक्ष को जड़ से कटवा दो और उसकी जड़ें उबाल कर औषधि बना लो और मेरे माथे पर लगाओ तो मेरा सिर दर्द ठीक हो सकता है। धर्मपाल ने कहा, बस इतनी सी बात, अभी तुम्हारी बताई औषधि का इंतजाम किए देता हूँ। इतना कहकर उसने कुछ आदमियों को बुलाया और उन्हें कुछ पैसे देकर कहा कि जंगल में एक अनार का वृक्ष है, तुम लोग उसे जड़ से उखाड़ फेंको और उसकी जड़ें मुझे ला कर दो। कुछ ही घंटों में वे आदमी उस वृक्ष को जड़ से उखाड़कर उसकी जड़ें धर्मपाल के पास ले आए। धर्मपाल ने जल्दी से आग जलाई और उन जड़ों से औषधि बनाकर अपनी पत्नी के माथे पर मलने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी पत्नी ने कहने लगी, अब मुझे आराम है। अगले दिन जब तीनों बहनें जंगल गई तो उन्होंने देखा कि अनार का वृक्ष किसी ने जड़ से उखाड़ दिया है। यह देखकर वे बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी, अब हम क्या खाएंगे। तभी वे तीनों लड़कियां वहीं बैठकर रोने लगी। उनके रोने की आवाज सुनकर संत बाबा अपनी झोपड़ी से बाहर आए। वे समझ गए कि लड़कियां क्यों रो रही है। वे बोले, इसमें रोने की क्या बात है, ईश्वर तुम्हें इससे भी बेहतर कुछ देगा। फिर संत बाबा ने अपनी गाय की ओर इशारा किया और कहा कि यह गाय बहुत दूध देती है। उन्होंने उन लड़कियों को एक मिट्टी का प्याला दिया और कहा, इस गाय से जितना चाहो उतना दूध निकाल कर पी लो। लड़कियां बहुत प्रसन्न हुई और मिट्टी के प्याले में दूध भरकर पीने लगी। जब उनका पेट भर गया तो वे बाबा का ध्यान करके घर वापस आ गई। इसके बाद उनका रोज का यह नियम हो गया कि वे गाय के पास जाती और मिट्टी के प्याले में दूध भरकर पी लेती। उनकी सौतेली माँ उनकी सेहत देखकर हैरान थी। उसने अपनी बेटी को बुलाया और कहा कि मैंने तो जंगल से अनार के वृक्ष का नामो निशान मिटवा दिया था, फिर भी इन लड़कियों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं तो इन्हें पेट भर खाना भी नहीं देती। आखिर यह ऐसा क्या खा रही है जिससे इनकी सेहत इतनी अच्छी हो रही है। उसने अपनी बेटी से कहा कि इनका पीछा करो और पता लगाओ कि यह क्या खाती है। लड़की फिर से अपनी बहनों का पीछा करते हुए जंगल में गई। जब तीनों मिट्टी के प्याले से दूध पी रही थी तो कोमल ने पीछे मुड़कर देखा। उसने अपनी सौतेली बहन को चुपचाप खड़ा देखकर अन्य बहनों से कहा, देखो यह लड़की फिर हमारा पीछा कर रही है। उसने अपनी बहनों से कहा, तुम लोग जल्दी उठो और इसे यहाँ से भेजो, क्योंकि अगर इसने हमारी गाय को देख लिया तो यह घर जाकर सब बता देगी और फिर घर में उपद्रव खड़ा हो जाएगा। लेकिन कोमल की बड़ी बहनों ने उसे डांटते हुए कहा, आखिर तुम्हारी समस्या क्या है। माना कि हमारी सौतेली माँ हम पर अत्याचार करती है, लेकिन इसमें इस बेचारी का क्या दोष है। कोमल यह सुनकर चुप हो गई। इसके बाद तीनों ने अपनी सौतेली बहन को भी अपने पास बिठाया और मिट्टी के प्याले में दूध दूहकर उसे पीने को दिया। उस लड़की ने दूध पिया और जल्दी से अपनी माँ के पास पहुंचकर गाय और दूध वाली पूरी बात बता दी। सौतेली माँ को यह सुनकर बहुत क्रोध आया। उसने अपने गांव के कुछ आदमियों को बुलाया और कहा, तुम जितने पैसे चाहो मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें जंगल में जाना होगा। वहां एक बाबा की झोपड़ी और एक गाय है। तुम्हें वह झोपड़ी नष्ट कर देनी है और गाय को इतनी दूर छोड़ना है कि वह वापस न आ सके। बदले में तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। कुछ ही देर में वे आदमी इसकी इच्छा के अनुसार सब कुछ करके लौट आए
वह स्त्री अब बहुत प्रसन्न थी। अगले दिन जब तीनों बहनें जंगल में गई तो उन्होंने देखा कि वहां न तो गाय है और न ही बाबा की झोपड़ी। यह देखकर उन्हें पहाड़ जैसा दुख हुआ। वे वहीं बैठकर रोने लगी और भूखी प्यासी अपने घर लौट आई। उनकी सौतेली माँ यह देखकर बहुत शांति महसूस कर रही थी, लेकिन इतने से उसका दिल नहीं भरा और वह तीनों लड़कियों से छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगी। एक दिन वह फिर बीमारी का बहाना बनाकर लेट गई। शाम को जब धर्मपाल घर आया तो उसने अपनी पत्नी को प्यार से कहा, चाहे मेरा सब कुछ बिक जाए लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारा इलाज सबसे अच्छे चिकित्सक से करवाऊंगा। लेकिन उसकी पत्नी कुछ और ही चाले चल रही थी। उसने कहा, आपको इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी जिंदगी बचाने के लिए बस एक छोटा सा काम करो। धर्मपाल बोला, जल्दी बताओ क्या करना है, मैं वही करूंगा। उसकी पत्नी बोली कि तुम अपनी तीनों बेटियों का थोड़ा थोड़ा रक्त निकाल कर मेरे हाथों और मेरे पैरों की हथेलियों पर मल दो, तभी मैं ठीक हो सकती हूँ। यह सुनकर धर्मपाल की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह अपनी बेटियों से अत्यधिक प्रेम करता था। वह समझ गया कि यह दुष्ट स्त्री मेरी बेटियों को प्रताड़ित करना चाहती है। न जाने मेरे पीठ पीछे वह उनके साथ क्या क्या करती होगी। धर्मपाल यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी बोली कि जाओ जल्दी करो, मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा है। धर्मपाल बोला, ठीक है, मैं अभी उनका खून निकाल कर लाता हूँ। ऐसा कहकर वह कमरे से बाहर निकला और अपनी बेटियों को ढूंढने लगा, लेकिन तीनों बेटियां उसे घर पर नहीं मिली। उन्हें ढूंढते ढूंढते धर्मपाल एक मंदिर के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसकी तीनों बेटियां अपनी माँ को याद करते हुए बैठकर रो रही है। यह देखकर धर्मपाल का हृदय कांप गया। पास जाकर उसने अपनी बेटियों के सिर पर प्यार से हाथ फिराया और पूछा कि मुझे सच सच बताओ, तुम्हारी नई माँ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती है। पहले तो बेटियों ने बताने से ना नुकर की, लेकिन धर्मपाल के बार बार पूछने पर बेटियों ने रो रो कर अपनी सारी व्यथा बता दी और यह भी बताया कि हम 2 दिनों से भूखे हैं। धर्मपाल अपनी बेटियों की आप बीती सुनकर सन्न रह गया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू भर आए। उसे अपनी मूर्खता पर क्रोध आया कि कैसे उसने एक सुंदर चेहरे और मीठी बातों पर भरोसा करके अपनी प्यारी बेटियों को इस दुष्ट स्त्री के हवाले कर दिया। वह अपनी बेटियों को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा और कहा कि बेटियों, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हारी सौतेली माँ को उसकी करनी का फल दिया जाए। इसके बाद धर्मपाल अपनी बेटियों को लेकर घर लौटा। उसकी पत्नी उसे देखते ही नाटकीय अंदाज में कराने लगी और बोली कि मैं तो दर्द से मरी जा रही हूँ, कहाँ है मेरी दवा। धर्मपाल ने एक गहरी सांस ली और कठोर स्वर में कहा, दवा मिलेगी, पर पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। धर्मपाल ने तुरंत गांव के मुखिया को बुलाकर सब बताया। बेटियों की आप बीती सुनने के बाद मुखिया ने उस स्त्री को गांव से निकालने का फैसला सुनाया। उस विधवा स्त्री ने रोते हुए कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। धर्मपाल ने शांत स्वर में कहा कि माफ करना एक पति का धर्म है, लेकिन सबक देना एक पिता का कर्तव्य है, ताकि भविष्य में कोई और माँ ऐसी गलती ना करे। इसलिए तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। उसके बाद वह स्त्री और उसकी बेटी गांव से चली गई और फिर कभी दिखाई नहीं दी। धर्मपाल की तीनों बेटियां फिर से पहले की तरह अपने पिता के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। कहानी का सार यह है कि सौतेले रिश्ते अगर स्वार्थ से बने तो उनका अंत दुखद ही होता है, लेकिन जो रिश्ते प्रेम, विश्वास और सच्चाई से बंधे हो वही जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनते हैं।